ख़वातीनो हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात का मालिक है। वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं जिनको देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वो अपनी आंखों से इसे ना देख ले। यमन में सना के करीब एक इलाके में यूनेस्को का एक वफद आसारे कदीमा की खुदाई के लिए आया हुआ था। इस वफद में 2 मियाँ बीवी थे जिनकी उम्र 40 साल के लगभग थी। ये दोनों मियाँ बीवी औलाद की नेमत से महरूम थे। हुकूमत की जानिब से दोनों मियाँ बीवी को एक यमनी ड्राइवर दिया गया। ये ड्राइवर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। यमनी ड्राइवर का सना के करीब गांव था। एक दिन ये दोनों मियाँ बीवी घूम रहे थे। ड्राइवर ने उनसे कहा कि मैं आप दोनों की दावत करना चाहता हूँ। आप मेरी इस दरख्वास्त को कबूल करें और इनकार ना करना। चनाचे ये दोनों मियाँ बीवी यमनी ड्राइवर के साथ उसके घर चले गए। यमनी ड्राइवर ने उन दोनों की खूब खिदमत की। इस ड्राइवर का एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 5 महीने की थी। वो बच्चा इंतहाई खूबसूरत और प्यारा था। अमेरिकन खातून ने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो वो बच्चा उससे खेलने लगा। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता चंद ही घंटों के अंदर अमेरिकन खातून की ममता जाग गई। उसे उस बच्चे से दिल लगी हो गई। अभी चंद ही दिन गुजरे थे। उसने अपने ड्राइवर से कहा, मुझे अपने बेटे से मिलाओ। ड्राइवर फिर अपने बेटे से मिलवाने के लिए ले गया। इस तरह करते करते वो खातून उस बच्चे से बेहद प्यार करने लगी। एक दिन यमनी ड्राइवर उससे कहने लगा, यमन के हालात अच्छे नहीं हैं, यहाँ रोजगार की भी कमी है, लिहाजा आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाओ। मैं भी वहाँ पर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊंगा। दोस्तों, दोनों मियाँ बीवी ने कुछ दिन सोचने का वक्त मांगा कि हम मशवरा करके बताएंगे। एक हफ्ते के बाद खातून ड्राइवर से कहने लगी, तुम एक शर्त पर अमेरिका जा सकते हो, वो ये कि तुम्हारा बच्चा हमारे साथ अमेरिका जाएगा, लेकिन बच्चे की माँ तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। चनाचे ड्राइवर ने अपनी बीवी से जाकर मशवरा किया। पहले तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया। जब घर के हालात की तरफ देखा तो शौहर को बच्चे के साथ ले जाने की इजाजत दे दी। दोनों मियाँ बीवी ने वीजे का बंदोबस्त किया। एक दिन वो वक्त भी आया जब यमनी और उसका बच्चा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे। दोनों मियाँ बीवी उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। बच्चे का नाम हुसैन जबकि बाप का नाम जमाल था। बच्चे को खातून ने अपने पास रख लिया जबकि जमाल को इन्होंने एक स्टोर पर काम पर लगा दिया। वो औरत बच्चे का इंतहाई ज्यादा ख्याल रखती। उसने बच्चे को अपना बेटा बना लिया। यमनी को अमेरिका में काम करते हुए 5 महीने गुजर गए। एक दिन उसके स्टोर पर पुलिस आई। इन्होंने जमाल का वीजा चेक किया तो उसका वीजा जाली निकला। चनाचे इन्होंने जमाल को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। 2 महीने अदालत में मुकदमा चला मगर दोनों मियाँ बीवी उससे मिलने के लिए ना आए। कुछ वक्त जमाल ने जेल में गुजारा। इसके बाद उसे यमन में डिपोर्ट कर दिया गया। यूं जमाल अपने बेटे को छोड़कर यमन में आ गया। जमाल का बेटा हुसैन अमेरिका में मियाँ बीवी के पास रहने लगा। दोनों मियाँ बीवी ने सबसे पहले उसका नाम हुसैन से बदलकर माइकल रखा। जब बड़ा हुआ तो स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। जब माइकल यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में था तो उसकी मुलाकात एक खातून लड़की से हुई। माइकल को इस खातून से प्यार हो गया। वो उससे शादी करना चाहता था। माइकल ने अपने वालिदैन से बात की कि वो फलां लड़की से शादी करना चाहता है। वालिद ने कहा कि तुम उस लड़की को घर पर खाने के लिए बुलाओ। चनाचे अगले ही दिन वो लड़की माइकल के घर में आई। जब उसके वालिद ने पूछा तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है, उसने कहा कि मेरा ताल्लुक लबनान से है। माइकल के वालिद ने जैसे ही अरबी मुल्क का नाम सुना तो उसने कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। माइकल की उम्र 22 साल के करीब थी। उसने अपने वालिद से कहा अगर वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी लड़की से करेगा जिसे वो पसंद करता है।
चनाचे उसने वालिद से बगावत कर दी। यहाँ से बाप और बेटे की मुखालफत शुरू हो गई। चनाचे माइकल ने लबनानी लड़की से शादी कर ली। बाप ने माइकल से बोलचाल बंद कर दिया, जबकि उसकी माँ उसे प्यार करती थी, लिहाजा वो उससे मिलती रही। शादी को 4 साल हुए तो माइकल ने महसूस किया उसकी बीवी का किरदार ठीक नहीं है। चनाचे उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। इसके बाद माइकल उदास रहने लगा। एक दिन उसे अस्पताल से कॉल आई, आपकी वालदा इंतहाई बीमार है, वो अस्पताल में आपका इंतजार कर रही है। माइकल अपनी माँ के पास अस्पताल पहुँच गया। उसकी माँ ने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम मेरे हकीकी बेटे नहीं हो, तुम्हारा ताल्लुक यमन से है। फिर उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकाल कर दिखाई कि ये तुम हो और ये तुम्हारा असली बाप है जो तुम्हारे साथ अमेरिका आया था। इसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया। तुम्हारा असली नाम माइकल नहीं है बल्कि हुसैन है, जबकि तुम्हारे बाप का नाम जमाल था। ये तस्वीर के ऊपर तुम्हारे वालिद ने अपने हाथों से तुम्हारा नाम लिखा है। जैसे ही नौजवान ने ये अल्फाज सुने वो सख्ते में आ गया कि ये लोग मेरे असल वालिदैन नहीं हैं, मैं यमन से हूँ। इसी दौरान उसकी माँ की वफात हो गई। जब ये नौजवान, जिसका नाम हुसैन था, वो अपने सौतेले बाप से पूछने के लिए गया तो उसे इंतहाई ज्यादा गुस्सा आया। उसने पुलिस में दरख्वास्त दे दी। ये जिस वीजे पर अमेरिका आया है वो वीजा जाली था। इसके बाप को भी डिपोर्ट किया गया। चनाचे पुलिस ने हुसैन को थाने में बंद कर दिया। फिर $5000 के इवज उसे जमानत मिली। वकील ने हुसैन को समझाया, तुम जितनी जल्दी अमेरिका से निकल सकते हो निकल जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें हर सूरत डिपोर्ट करेंगे। हुसैन ने सामान पैक किया और एयरपोर्ट पर पहुंच गया। उसने अरब ममालिक की फ्लाइट के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि इस हफ्ते अरब की कोई भी फ्लाइट नहीं जा रही। चनाचे उसने जर्मन की फ्लाइट पकड़ी और जर्मन एयरपोर्ट पर पहुंच गया। उस वक्त जर्मन एयरपोर्ट खाली हो चुका था। उसे इंतहाई भूख लगी थी। चनाचे वो एक होटल पर जा पहुंचा। उसने होटल वाले से खाने की फरमाइश की। उसने खाना दिया। हुसैन उससे पूछने लगा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो आदमी बताने लगा, मेरा ताल्लुक यमन से है। जैसे ही उसने ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। हुसैन ने होटल वाले को अपनी तमाम आप बीती सुनाई। वो किस तरह अमेरिका पहुंचा, वो अपने वालिदैन को तलाश करने के लिए यमन जा रहा है। होटल वाले ने उसकी कहानी फेसबुक पर शेयर कर दी, जिसको करोड़ों लोगों ने पढ़ा। आखिरकार जर्मन से एक आदमी का फोन आया। वो कहने लगा, मैं हुसैन की माँ को जानता हूँ, वो जर्मन में रहती है। चनाचे वो हुसैन को लेने के लिए आया। उसने हुसैन की असली माँ से मुलाकात करवा दी। माँ बेटा मिलकर खूब रोए। हुसैन की माँ ने बताया, तुम्हारा बाप 1 साल के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गया, मैंने दूसरी शादी कर ली। फिर जर्मन पहुंच गई। जो तुम्हें लेने के लिए आया है वो तुम्हारा भाई था। कुछ ही दिनों के बाद माइकल ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। अब वो जर्मन में रहकर तबलीग कर रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।